ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। श्री कमल किशोर तापाड़िया जी, जय श्री रामानुजा। आप नाम संकीर्तन के विषय में जो पोस्ट कर रहे हैं वह श्री संप्रदाय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नाम संकीर्तन सभी को करना है, अवश्य करना है, परंतु साधन के रूप में जो आपने कहा है, साधन कीजिए, साधन श्री संप्रदाय का विरुद्ध है। श्री संप्रदाय में साधन तो भगवान एक ही है। हम शरणागति जब पंच संस्कार कराते हैं तब हम द्वय मंत्र का उच्चारण करते हैं। आचार्य उच्चारण के पश्चात हम उच्चारण करते हैं उसका। उस उच्चारण से हमारी शरणागति पूर्ण होती है। शरणागति में हम क्या कहते हैं कि आप ही पांचरात्र आगम में शरणागति की व्याख्या की गई है। मुझमें कोई साधन नहीं है, आप ही साधन के स्थान पर आप ही रह जाइए, सब भगवान से प्रार्थना है। ये इसमें दृढ़ विश्वास होना ही शरणागति है। यही पांचरात्र आगम में कहा है। हमारे आचार्यों ने तो इससे आगे जाकर कहा है कि हमारी जो शरणागति है करना है वह भी साधन नहीं है। क्योंकि शरणागति में क्या कहा जाता है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप ही साधन बन जाइए। उसके पश्चात हम शरणागति को कैसे साधन कह सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि शरणागति अधिकार स्वरूप है। प्रपन्न का भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए जो अधिकार चाहिए वो शरणागति है। उपनिषद में कहा है भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसे ही अपने को स्वयं को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भाष्य रामानुजाचार्य का ऐसा है कि एक पुरुष एक स्त्री का वर्ण करता है, क्या उसकी सुंदरता को देखकर वर्ण करता है। उसी प्रकार परम पुरुष भगवान हम जीवात्मा का जब वर्ण करते हैं तभी वो से प्रकट करता है। तो वर्ण करने के लिए हमारे पास क्या सौंदर्य है, क्या सुंदरता है, तो आचार्य कहते हैं शरणागति ही सुंदरता है। शरणागति अधिकार है, अधिकार स्वरूप। इतने तक हमारे आचार्यों ने कहा है। तो आप कहते हैं कि नामस्मरण साधन है। दूसरी बात, हमें भी कर्म करना है, भक्ति करना है, ज्ञान करना है, सब कुछ है, परंतु साधन बुद्धि से नहीं। हम जब कर्म करते हैं भगवान की कैंकर्य समझकर कर्म करते हैं। हमारे लिए ज्ञान योग क्या है, हम भगवान के अनन्यहार्य शेष है। ये शेष स्वरूप का अनुसंधान ही हमारे लिए ज्ञान योग। भक्ति क्या है, भोजन के पूर्व भूख लगनी चाहिए। भूख लगेगी तभी तो भोजन हम स्वादिष्ट होगा। उसी प्रकार कैंकर्य ही हमारा स्वरूप है, कैंकर्य ही हमारे लिए भोजन है। तो उसके लिए भूख क्या है, भक्ति है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे प्रेम दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, तो ताकि मैं भक्ति पूर्वक आपका सेवा करूं। प्रीतिकारित कैंकर्य, सर रामानुजाचार्य हमेशा कहते कैंकर्य के संबंध में कहते समय प्रीतिकारित कहते हैं। तो प्रीति ही भक्ति है। तो ये नामस्मरण के बारे में भी मुमुक्षुपटी में कहा गया है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो करते हैं साधन मानकर, उनके लिए नामस्मरण, उनके साधन में जो विरोधी है उन विरोधियों को निकाल देते हैं। परंतु प्रपन्न के लिए नामस्मरण का क्या
रोल है। तो कहते हैं प्रपन्न निष्ठा, तो प्रपन्न के प्रपत्ति निष्ठा में वो दृढ़ रहे, तो इसलिए उसे नामस्मरण उसे मदद करती है। तो भी तो हमारे लिए नामस्मरण उपेय है। उपेय का अर्थ है उपाय या साधन नहीं है, फलस्वरूप है। जैसे कर्म हम कैंकर्य समझ के करते हैं, उसी प्रकार हमें नामस्मरण भी कैंकर्य और प्रीति, भगवान की प्रीति के कारण करना। तो साधन मानकर यदि हम कुछ भी करते हैं, तो हमारी प्रपत्ति स्खलित हो जाएगी, छूट जाएगी। तो हमें ये साधन बुद्धि नहीं रखना चाहिए। हमें सब कुछ करना है, परंतु कैंकर्य मानकर करना। हमारे साधन हो गया है, भगवान हमारे साधन है। हमारे जिस दिन हमारे आचार्य ने हमें पंच संस्कार में द्वय मंत्र का उपदेश किया, उसी दिन हमारा साधन समाप्त हो गया। उसके बाद साधन शब्द ही नहीं होना चाहिए, भगवान ही हमारे लिए साधन है। कालक्षेप करना है, अरे यह जीवन अंतिम शरीर है, ऐसे आचार्य कहते हैं। तो अंतिम मृत्यु होने तक करेंगे क्या हम? तो कालक्षेप, काल का उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग, कालक्षेप, ये सदुपयोग में नामस्मरण आता है, भक्ति आता है, माला पुष्पहार करने का सेवा आता है, सब दिव्य देश यात्रा आता है। सब कुछ कालक्षेप के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के कैंकर्य मानकर ही करना। जय श्री राम।